तो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है या रीचेकिंग कब होगा। क्योंकि बहुत बच्चे क्या है ना, कुछ बच्चे, बहुत बच्चे नहीं कर सकते, कुछ बच्चे फेल भी हैं, कुछ बच्चे एक विषय में फेल है, कोई बच्चा दो विषय में, कोई तीन विषय में फेल है। क्या वो एग्जाम फिर से दे सकता है या कॉपियां फिर से चेक करा सकता है? अगर चेक होगी तो कब होगी? देखो, अगर होगा एग्जाम कंपार्टमेंट का तो कब होगा? कंपार्टमेंट आखिर होता क्या है, और ये कोई जॉब लेने में या सरकारी नौकरी करने में क्या कोई दिक्कत आएगा, या हमारा रिजल्ट में क्या नंबर सही से शो रहेगा या नहीं रहेगा? फेल हो गया हूँ, बाद में पास हो जाता हूँ तो कोई दिक्कत रहेगा क्या? अगर रीचेकिंग कराता हूँ कॉपियाँ तो उसमें पास हो गया तब तो अच्छी बात है, अगर उससे भी कम नंबर आ गया तब क्या करूंगा? क्या उससे कम नंबर आ सकता है? सब कुछ इस क्वेश्चन का जवाब मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो, पहली बात तो आपने एग्जाम दे दिया, अब क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। अब कुछ नहीं, जो नंबर आया था आपको वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपके पास फिर भी दो ऑप्शन बच रहे हैं। दो ऑप्शन है, रीचेकिंग का और कंपार्टमेंट एग्जाम का। कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है? सरल और आसान भाषा में अगर हम समझेंगे, कंपार्टमेंट एग्जाम वह चीज है जो उसी साल, यानी कि इसी साल आप एग्जाम देकर पास हो सकते हैं, और जो आपका मार्कशीट था उसमें 2023 ही लिखा रहेगा। कंपार्टमेंट एग्जाम समझ आया ना? मतलब पूरा एक साल आपका बर्बाद नहीं होता है। कंपार्टमेंट एग्जाम का यही मतलब है कि आपका पूरा साल बर्बाद नहीं, आपको इसी साल एग्जाम देके पास होने का एक मौका मिलता है। समझ आ गया? अब ये कब होता है अभी मैं बता दूंगा, कब फॉर्म फिल किया जाएगा ये भी बता दूंगा। तो कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है समझ आ गया? कंपार्टमेंट एग्जाम वह चीज है जो आप एग्जाम देकर एक बार आपको पुनः मौका दिया जाता है इसी साल पास होने का। कंपार्टमेंट एग्जाम समझ आ गया? दूसरा है कौन कौन एग्जाम दे सकता है। देखिए, या तो आप एक विषय में फेल हो या दो विषय में फेल हो। तो आप फेल हो, ध्यान से सुन लो, तो आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अगर आप हिंदी में फेल हो, ध्यान रखना, अगर आप हिंदी में फेल हो तो आप एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि हिंदी जो होता है वो कंपलसरी होता है। हिंदी में पास होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हिंदी में अगर आप फेल हो तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हिंदी का। और भी सब्जेक्ट का दे सकते हो, जैसे फिजिक्स में फेल हो तो उसका दे सकते हो, केमिस्ट्री में फेल हो उसका दे सकते हो, लेकिन हिंदी का अगर फेल हो तो उसमें नहीं दे सकते। ठीक है ना? और कौन कौन देगा? जो एक या दो विषय में फेल है वही दे सकता है, या आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि इसमें फेल हूं, इसका दे दूं, इसका दे दूं, तो ये आप दे सकते हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो और मैथ्स हो या बायो हो। ध्यान रखना, हिंदी का नहीं दे सकते। और सिर्फ अब तक रूल यही था, नियम यही था कि अगर आप एक विषय में फेल है तो दे सकते हो, या दो विषय में फेल हो तो दे सकते हो, अगर तीन विषय में फेल हो तो नहीं दे सकते हो। अब तक यही नियम था, अब तक यही नियम था। अब चेंज हो जाए मुझे नहीं पता, लेकिन यही नियम अभी भी है। ठीक है ना? एक दो विषय तक। फिर कंपार्टमेंट एग्जाम कठिन होता है क्या? देखो, अभी आपका एग्जाम हुआ, कुछ ना कुछ कठिन था तभी आपने नहीं दे पाया, लेकिन हाँ एक मौका फिर से आपको दे रहे हैं। ये नहीं कि जो एग्जाम अभी हुआ था वही पेपर फिर से उठा के दे देंगे, नहीं। पेपर चेंज रहेगा, आपके बुक का ही रहेगा, एग्जाम्पल ज्यादा रहता है, जिस प्रकार से अभी आया था ना उसी टाइप का रहेगा, वो क्वेश्चन नहीं रहेगा, उसी टाइप का रहेगा। तो कठिन उठिन नहीं होता, लेकिन हाँ जिसको जो नहीं आता रहता उसको वो चीज कठिन ही लगता है। तो कंपार्टमेंट एग्जाम देने के लिए अभी से आप प्रिपरेशन कीजिए, अभी से आप तैयारी कीजिए, आपका रिजल्ट अच्छा जाएगा, बेटर जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है? क्या कोई जॉब, सरकारी नौकरी करने में कोई दिक्कत होगा? नहीं। ये आपका रिजल्ट में कोई कुछ भी नहीं पता पाएगा। थोड़ा सा रहता है इधर उधर देखने में कि ये चीज बाद में दिए हैं, लेकिन अगर आप रोल नंबर डालेंगे तो अगर आप पास है तो आपको पास दिखाया जाएगा। ठीक है? ये चीज है। कब होगा एग्जाम? देखो, ये अप्रैल खत्म हुआ, एक प्रकार से एंड है। अब मई में आपको, लगभग मई में आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। कब? मई में। ध्यान से सुन लो, मई में फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आपका जून में लगभग एग्जाम होगा। मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, अभी कोई नोटिस नहीं आया है, मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ। जून में आपका एग्जाम होगा और जुलाई में आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जुलाई में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये एक मैं अनुमान लगा रहा हूँ, इसी टाइप का होता है। ठीक है?
और फॉर्म भरने के लिए आप यूपीएमएसपी पे हमेशा सतर्क रहिएगा, क्योंकि यूपीएमएसपी पे ही शो होगा, ठीक है ना। तो और रीचेकिंग, हाँ अभी एक चीज तो भूल गया, रीचेकिंग जो होता है भैया, यानी अपने कॉपियों को सही से फिर से चेक कराना, इसका भी फॉर्म फिल किया जाता है, इसका पैसा देना पड़ेगा आपको। पैसा जब दे देंगे तो कॉपियां फिर से आपकी चेक होगी, और फॉर्म भी फिल करना पड़ता है कॉपी चेक करने के लिए, ठीक है ना। तो रीचेकिंग में अगर आप कॉपियां चेक कराते हो तो जितना नंबर आपका था उससे कम नहीं होगा। अगर हो सकता है बाय मिस्टेक अगर एग्जामिनर जो है अच्छे से कॉपियां आपकी नहीं चेक किए थे तो आपका नंबर क्या है, बढ़ जाएगा, लेकिन कम नहीं होगा। अगर आपका लगता है कि आप अच्छा लिखे थे, आप उस हिसाब से नहीं पाए हो, तो आप चेक करवा सकते हो कॉपियां, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात कि बहुत लोग बोलते हैं कि नंबर कम हो जाएगा, तब कम हो जाएगा, तब क्या होगा, नंबर मेरे भाई कम नहीं होता। अगर आप 40 नंबर पाए थे ना, तो 40 से कम तो नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा, या 40 भी रहेगा, ये भी ध्यान रखना। लेकिन तब कॉपियां जो होती है टाइट चेक होती है, टाइट होता समझ रहे हो ना, यानी कि एकदम अच्छे से देख देख के चेक करेंगे आपका। लेकिन ये भी याद रखना कि कम भी नंबर नहीं होगा, कम देने का नंबर उनके हाथ में नहीं है, कम नहीं देते, ज्यादा हो सकता है या वही भी नंबर हो सकता है, 40 नंबर ही हो सकता है, ठीक है ना। तो रीचेकिंग भी आप करवा सकते हैं, लगभग वही मई जून में आपका, मई में आपका फॉर्म फिल किया जाएगा, जून उनमें फिर से आपका चेक होगा, या जुलाई में, मतलब जुलाई में आपका रिजल्ट मिल जाएगा एकदम अच्छा वाला, ओरिजिनल जो होता है एकदम अच्छे से, है ना। तो इसको स्क्रूटनी बहुत लोग बोलते हैं, स्क्रूटनी। तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम समझ में आ गया क्या होता है, कि अपने ही कॉपियों को जो आपने लिखा था उसको दोबारा चेक करने के लिए वो रीचेकिंग बोलते हैं, कंपार्टमेंट बोलते हैं। आपको एक बार गवर्नमेंट एक बार और मौका दे रहा है फिर से लिखने का, एग्जाम देने का, आप चाहो तो पास हो सकते हो, और सभी लोग एग्जाम दे सकते हैं। अगर हिंदी में फेल हो तो नहीं दे सकते, और एक और दो सब्जेक्ट में फेल हो तो दे सकते हो, और इसमें कोई दिक्कत नहीं रहता। आपको मौका दिया जा रहा है कंपार्टमेंट का, आप फिल कीजिएगा मई में लगभग और दीजिएगा। मैं कहूँगा अभी से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच।